हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयवान जी और सीएलपी के नेता सदन में भूपेंद्र हुड्डा जी और नवनिर्वाचित हमारे मेंबर पार्लियामेंट और सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और विधायक और जिनको जिम्मेदारी अपने अपने तरीके से लगी है वो सभी यहाँ विराजमान हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो मुद्दे यहाँ हमारे साथियों ने एक एक करके इकट्ठे किए हैं और उनका बड़ा विस्तार से विवरण हमारे अध्यक्ष जी ने किया है, इससे अलग जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मैं ये कहूं कि डाउनफॉल है, ये तो उनकी डे टू डे में जो उन्होंने गलतियां की हैं या कमियां छोड़ी हैं या लोगों का भरोसा तोड़ा है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से हरियाणा की जनता की भावनाओं को समझ नहीं सकी और राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने 10 साल अपना शासन अब 2 महीने में कितना चलाएंगे वो तो अलग बात है, क्योंकि जो घोषणाएं हमने सोची हैं कि हम आने वाला जो चुनाव होगा उसमें वोटर्स के पास लेके जाएंगे, उनको भी उठा के फिरते हैं वो। लेकिन 10 साल के इस कार्यकाल में राजनीतिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके, सामाजिक तौर पे हरियाणा को नहीं समझ सके और जो भी कार्यशैली उन्होंने अपनाई, अगर मैं ये कहूं कि वो जन विरोधी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, इसलिए शायद और गहराई से मैं अपनी बात आपको बता सकूं। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनको मैंने सलाह दी, ये बात है 1 साल पहले की। मैंने कहा आपने 8 साल अपनी पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को हरियाणा में मजबूती देने के प्रयास किए हैं, लेकिन ये जो 1-1.5 साल है, इसमें अगर आप विचारधारा को एक तरफ रख के कुछ करो तो शायद हरियाणा की जनता को कोई बात आपकी समझ आ सकती है, वरना आएगी नहीं। मेरा उनके सामने सवाल ये था कि 2 इश्यूज हैं, एक तो ये कि आप अगर पार्टी को और विचारधारा के रूप में यहां मजबूत करना चाहते हो या तीसरी बार सत्ता में लाने का आपका मन है, तो एक चीज छोड़ दो आप, अगर सत्ता में तीसरी बार नहीं आना तो अपनी पार्टी को मजबूत कर लो और पार्टी को मजबूत पार्टी की विचारधारा को, और अगर इसको बस्ते में बंद करके रख दो तो 1 साल आप राजनीति करो। खट्टर जी ने सुन के कहा कि चौधरी साहब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछ सकता हूं मैंने कहा क्या कि ये दोनों चीजें इकट्ठी चल सकते हैं? तो मेरा अभिप्राय यह है कि हरियाणा के अंदर समाज को तोड़ने की, समाज को कमजोर करने की, धर्म का सहारा लेके, जाति पाति का, ये सारी चीजें मैं ये समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने पसंद नहीं किया इन बातों को। और यही कारण है कि हरियाणा के लोगों ने, जो क्षेत्रीय दल थे, वो भी इसके शिकार हुए हैं। और वो इसलिए हुए हैं कि एक तो करप्शन जिसका जिक्र अध्यक्ष जी ने किया, या और विस्तार में भूपेंद्र जी बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी करप्शन जो उन्होंने की है वो ये कि जजपा को अपने साथ मिला के, पॉलिटिकल करप्शन है ये, पैसे से भी ज्यादा खतरनाक। और जजपा ने तो पॉलिटिकल करप्शन के साथ दूसरी करप्शन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको
मौन स्वीकृति भी दी है। और यही नहीं, करप्शन, भ्रष्टाचार के अनेक ऐसे विषय हैं जिसमें बड़ी सफाई से कमेटी बना दीजिए, पकड़ा तो गया है, दोष तो होंगे, लेकिन कमेटी रिपोर्ट देगी। बनाते हो रिपोर्ट किसी की नहीं आती, किसी रिपोर्ट की, और कोई आ भी गई गलती से रिपोर्ट तो उसको भी दरकार करके और कहा कि इसको इसका अध्यक्ष नहीं, अब ये दूसरा काम सौंप दो। कुछ ऐसी राजनीतिक सोच जिसमें करप्शन करके भी शर्म ना आए, ये सिर्फ मैंने भारतीय जनता और क्योंकि नजदीक से देखा, इसलिए मैं ये कहूं कि देने वाले को तो शायद शर्म आती है और लेने वाले को कोई शर्म नहीं आती। तो आज हरियाणा में दोनों बातें कर रहा हूं, दोनों पॉलिटिकल भी दूसरी। हाँ, नहीं, ये जो जमुना पार फेंकने की बात थी, ये पैसे वाली थी, फिर क्यों? नहीं, राजनीतिक बात। आप सीनियर जर्नलिस्ट हो यार। सीनियर भी है और जिद्दी भी है, दोनों बात है। तो मैं जो सोचता हूं, हरियाणा की जनता आज के दिन, मेरी अपनी असेसमेंट है ये, और असेसमेंट ये नहीं है कि मैं मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूं, एक्टिव पॉलिटिशियन। हरियाणा में आज के दिन 70 से 75% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। अब वो वोट 70-75% के बीच में हमें देता है, तो उसके लिए हमारे को संगठित रूप में एक मुहिम, जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और जो आपने भी पूछा कि वो होंगे तो क्या होगी, वो अपने पार्लियामेंट क्षेत्र तक रहेंगे या प्रदेश में जाएंगे। मैं ये कहता हूं जितने भी लंबी छलांग जो भी लगा सके लगानी चाहिए, ताकि मतदाता का विश्वास जो वहां टूटा है, हम उसकी बहाली अपने साथ जोड़ के करें। और ये प्रयास हमारा पार्लियामेंट में सफल रहा, और सफलता का राज भी यह है कि जो प्रयास उन्होंने जाति पाति को सहारा बना के और धर्मांधता का, मैं धार्मिक नहीं बोलता, वरना तो आप कहोगे कि सनातन, हम कहेंगे हमारे समाजी नहीं, धर्मांधता और जाति पाति का सहारा लेके जो राजनीति को हरियाणा में राजनीतिक आधार पे सत्ता कायम रखने के लिए जो प्रयास किए थे, वो सब फेल हुए। सबसे बड़ा प्रयास जो मेवात के अंदर, नूह के अंदर किया गया था, वो हमारी सामाजिक और हमारे संगठन, जो हमारा रहना सहना है, हमारी जो विशेषता है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हरियाणा में ऐसी ताकतें, एक तो होता है कि आप और हम ये मान के चले कि चलो बीजेपी हारे तो होगी, लेकिन नंबर 2 पार्टी रहेगी। ऐसी पार्टी का नंबर 2 का भी खात्मा होना है, मेरा ये विश्वास। तो इसलिए हम समझते हैं इस बात को कि जितना भी हम अपना प्रयास तेज करेंगे, हम जनसमूह मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का जो कार्य है उसमें हम सफल होंगे। और इसी सफलता के आधार पर, क्योंकि फिर आप यही कहोगे, मैंने अंदर से बैठ के देखा है, अंदर से बैठ के अब तो नहीं देखा। मैं 1977 में सबसे पहले एमएलए बन के आया, तो तब हमारी कांग्रेस के तो हम 3 लोग थे। तो जब कोई दंगे होते थे, तो अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, महिला थी, कहते भाई वीरेंद्र, इन दंगों को गांव तक भी पहुंचाओ ना। जो इस भावना से इस देश में सत्ता हासिल करते हैं, उनको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और आखिरी बात कहता हूं, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल की पार्लियामेंट का, भाई माफ करना, 5 साल से पहले इलेक्शन होने की संभावना है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं नोट करना चाहूंगा, आदरणीय
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष, कि वो भी अपना संबोधन आपको दें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय चौधरी दीवान जी और यहाँ पर उपस्थित पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी और नवनिर्वाचित सांसदगण, मेरे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो इंचार्ज साहिबान बुलाए हैं आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, सभी साथीगण, उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं, मेरे साथी, बातें सारा कार्यक्रम बता दिया आपको। हरियाणा मांगे हिसाब, पहले भी कार्यक्रम चले हमारे, अलग अलग चले, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए कार्यक्रम बना है ये हरियाणा मांगे हिसाब की। 10 साल से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की और फिर 5 साल बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने काम किया, बहुत सारे वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं किया। ये 15 बातें हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत बातें हैं जो आगे आगे आपको पब्लिक से आती रहेगी। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद जो है, 3 मकसद है। एक तो इस सरकार की विफलताएं घर घर तक पहुंचाने के लिए, दूसरा उनके विचार जानने के लिए, भाई क्या उनकी हमारी है कांग्रेस पार्टी से जो मैनिफेस्टो, तीसरा जो संकल्प ले हैं हमने, जो ऑलरेडी अनाउंस किए हैं, वो भी घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाल जरूर पूछेंगे लोग कि ठीक है, इनने तो हरियाणा को पिछाड़ दिया, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में आज दिवाला पीटने के काबिल हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन में प्रदेश पिछाड़ दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे जब हमारे साथी जाएंगे। तो संकल्प जो हम बता चुके मोटे मोटे 5, 6, 8 पहले आपको दे चुके हैं, वो संकल्प लेके जाएंगे, उनके विचार लेके जाएंगे, और जो फिर वो देंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में डालने का करेंगे, जो भी वो मुनासिब होगा। ये कार्यक्रम है और सभी लेवल के साथी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और उसी के लिए 14 तारीख है सोनीपत में, 14 तारीख को सोनीपत में चाहे पीसीसी के मेंबर हों, चाहे एआईसीसी के मेंबर हों, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हर लेवल के कार्यकर्ताओं को, चाहे वो काउंसलर हैं, चाहे सरपंच है, चाहे उस किस्म के सभी को जो इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे, उनको बाकायदा ये चीज हम देंगे और वो घर घर जाएंगे। तो मैं को लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत कामयाब होगा, और लोकसभा के इलेक्शन में जो संकेत आए जो नतीजे से, वो साफ है कि हरियाणा की 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनानी है। इसमें कोई शक और गुंजाइश, चाहे वोट परसेंटेज लगा लो, चाहे जैसे बताया 90 के 90 हल्कों में बीजेपी की वोटें कम हुई है और 10 की 10 पार्लियामेंट्री उसमें नहीं हुआ होगा जो हरियाणा में हुआ है। वोट शेयर में भी सबसे ज्यादा हम पीछे तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, तो ये इस हिसाब से जो आया है, तो ये एक संकेत साफ हरियाणा की जनता ने दिए हैं, और हम पूरा प्रयास करेंगे सारे सब पार्टी मिलकर होके, जो उनकी हमारे से अपेक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, उन पर हम खरा उतरे। और जो लेकिन इसमें 2005 का देखो आप, 2009 का देखो, हमारा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, कोई भी बिंदु ऐसा बाकी नहीं जो हमने पूरा नहीं किया हो। 2014 का देख लो, 2019 का देख लो, कोई भी पूरा नहीं किया। जैसे चर्चा की पॉलिटिकल करप्शन, और करप्शन तो ये है इसमें, पॉलिटिकल करप्शन, जब 2019 में एक दूसरे को, एक कह रहा था यमुना पार करो, एक कह रहा इनको कुछ करो, तो एक कह रहा 75 पार, एक कह रहा यमुना पार। लेकिन जब स्वार्थ में दोनों हो गए, बन गए यार, कोई स्वार्थ की यारी थी ये, कोई जनहित की यारी नहीं थी, हरियाणा के हित की यारी नहीं थी, और वो साबित भी हो गया। जब चुनाव के 6 महीने किस तरह डिपार्टमेंट आज एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था। आपको याद होगा जब गठबंधन बना, पहला इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, उसका चेयरमैन बनाया था किसको, अनिल विज जी को। कोई मीटिंग ही नहीं हुई, क्योंकि था ही नहीं था कोई नीतिगत आधार ही नहीं था इनको होना, कोई नीतियों में कोई तो इस वास्ते उसी टाइम मैंने कहा था गठबंधन खुद टूट जाया करते, याद होगा आपको। तो वही हुआ, साबित हो गया कि सिर्फ ये तो लूट का गठबंधन था। तो लूट का गठबंधन जो है वो हो गया, लोग इस बात को समझ चुके
चाहे अब ये धर्म का करे चाहे जाति पाति करे, कुछ नहीं, सब समझ चुके हैं। सिर्फ वोट लेने के हथियार है इनके, जनहित के नहीं है। तो किसी जगह पोर्टल है, हम आप असेंबली में उठाते रहे हम, भाई ये पोर्टल खराब है, ये जन विरोधी है आपके, तो ये पूरे जोर शोर से डिफेंड करते रहे। नहीं ये तो बहुत अच्छा है, अब क्यों ये बता रहे हैं, क्यों 90% इनमें कमी आ रही है, किसी में 96% कमी आ रही है। अगर पोर्टल हर चीज पे गए पोर्टल, तो अगर पोर्टल इतनी चीज अच्छी है तो मेरे समझ में नहीं आता, ये जो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन ही पोर्टल पे मांग रहे, वोट ही पोर्टल पे मांगे, क्यों नहीं मांगते पोर्टल पे वोट है? हाँ, पोर्टल का आधार बना के वोट मांगे, पता लग जाए इनको। तो परिस्थिति यही है। आज ये जो हमारा नया कार्यक्रम अनाउंस हुआ है, ये मैं समझता हूँ बहुत कामयाब होगा और हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।